चलिए लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा 7 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन के 7 रूट्स के बारे में बात हो रही है एंड ये एक रिलेशन उनमें दिया हुआ है, तो बाकी के 6 रूट्स के ये दिया हुआ है, तो इस मतलब रूट्स ढूंढने बेसिकली मेरे को। ठीक है, तो अब इस रूट्स 7 डिग्री इक्वेशन के रूट्स ढूंढने के लिए तो मुझे डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकता हूं मैं, तो मुझे कुछ तिकड़म बिठानी पड़ेगी। ठीक है, तो सम और प्रोडक्ट, तो कुछ ना कुछ हमें मैनिपुलेशंस तो करने ही पड़ेंगे इसमें, तभी मेरा काम हो पाएगा। और सूडो क्वाड्रेटिक तो नहीं कह सकते, सूडो क्यूबिक क्यूबिक भी बनानी पड़ेगी, और देखते हैं फिर क्या होगा। तो इसमें मैनिपुलेशंस का यूज करेंगे हम लोग बेसिकली। ठीक, चलिए तो बनाते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली चीज मुझे दिख रही है क्या, कि x इसमें भी सबके पास x है, तो x तो कॉमन आ रहा है, तो x इक्वल टू 0, तो एक रूट हो ही गया सीधा सीधा, तो मैं उसको कॉमन निकाल के लिख ही देता हूं। ठीक है, तो x कॉमन आने के बाद मेरे पास क्या बचेगा अंदर, x की पावर 6, फिर क्या बचा 3x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 4, फिर क्या बचा -13 माइनस एक्स स्क्वायर और -15, -13x² फिर -15 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो मुझे x इज इक्वल टू 0 दिख ही रहा है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं इसके बारे में बात। अब तो अब इधर देखो, तो इधर मैं क्या कर रहा हूं, x² को थोड़ी देर के लिए मैं t मान लेता हूं, तो इक्वेशन क्या बन गई, t³ माइनस सॉरी प्लस 3t² -13t -15 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा बढ़िया से। देखो 3 यहां पे रखो और बढ़िया से इसको 0 बना देगा, तो इसका मतलब एक रूट तो इसका t-3 है, और बाकी जो फैक्टर बनेगा वो इसका बन जाएगा फिर t² प्लस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक तो t-3 आ गया, और एक आ जाएगा इसका t प्लस 1 आ जाएगा शायद एक फैक्टर, और एक फैक्टर आ जाएगा t प्लस नहीं t+2 और t+3 आएगा जहां तक मुझे ध्यान है यार। एक सेकेंड यहां पे थोड़ा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 6t आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। हाँ, वही सोचूं गड़बड़ कैसे हो गई। चलिए अब ठीक है। ठीक, तो हुआ क्या, ऐसा करने से मुझे पता चला कि t की वैल्यूज हैं 3 -1 और -5 पर। अब यहां पे रियल रूट्स की तो बात कर ही नहीं रहा था, तो सिर्फ रूट्स की बात कर रहा था, तो इसका मतलब t के रूप में तो x² छुपा है ना, तो x² की वैल्यू क्या हो गई, +-√3 प्लस आयोटा एंड +-√5 आयोटा। ठीक, अब मैं जाऊंगा मॉड से, क्योंकि मुझे α1 अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे α1 α2 को ढूंढना ही पड़ेगा, और वो मैं इस रिलेशन से ढूंढ पाऊंगा। तो अब कोई भी नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो चाहे इमेजिनरी वाला पार्ट हो, इनका जो मॉड है, 0 तो है नहीं कोई, तो इनका जो मॉड है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा तो वही होने वाला है, इसका मतलब मॉड ऑफ α7 ये 0 होगा, सबसे छोटा यही है, तो ये तो गया। अब देखो सबसे बड़े की बात करते हैं, तो मॉड ऑफ α1 और मॉड ऑफ α2 बराबर होंगे, और इनका जो मॉड होगा वो सबसे बड़ा ना मॉड इसी का आएगा, जो कि √5 आ जाएगा। इसका मतलब α1 और α2 ये दोनों नंबर्स ही हैं। ठीक है, और क्योंकि α1 बड़ा है इससे मॉड वाइज, तो α1 जो आ जाएगा और α2 इन दोनों में से होने वाले, कहने का मतलब मॉड वॉट दिया है मैं अपने को। सिमिलरली मॉड ऑफ α3 और मॉड ऑफ α4 ये सेकंड सबसे बड़े नंबर्स हैं, तो ये √3 आएगा, सबसे बड़े यही वाला है। ठीक है, फिर मॉड ऑफ α5 मॉड ऑफ α6 ये लोग आ जाएंगे, और इसका मॉड आ जाएगा 1। तो अब फाइनली जो आंसर मुझे चाहिए मुझे चाहिए क्या, α1 α2 माइनस α3 α4 प्लस α5 α6। ठीक, तो α1 α2 जो है वो ये दोनों होने वाले हैं। ठीक, तो इनका प्रोडक्ट क्या है, √5 5 हो गया, आयोटा -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 आ गया सॉल्व करके। सिमिलरली ये माइनस तो था ही सही, √3 और -√3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3,
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज 1, तो सॉल्व होके आ गया ये 9। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, 9 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, देख लो।